संविदा कर्मी नियमित और आउटसोर्स कर्मचारियों को 50% का आरक्षण। जी हां दोस्तों, आज ये बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है और आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर। जी हां साथियों, जहां पर संविदा कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण और आउटसोर्स कर्मचारियों को 50% का आरक्षण, इसकी जानकारी जो है सामने निकल कर आ रही है। कहां से आ रही है पूरी अपडेट आपको बताएं तो साथियों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, जहां पर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो है 50% आरक्षण और संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग जो है फेडरेशन के द्वारा की गई है। और ये फेडरेशन ने बहुत बड़ा सम्मेलन एक हुआ है, जहां पर क्रांति और प्रदेश अध्यक्ष के कर्मचारी नेताओं ने अपने बयान जारी किए हैं, सरकार से बड़ी मांग की है। तो चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं कि सरकार से इस फेडरेशन ने और क्या क्या कुछ कहा है, तो पूरी अपडेट आपको बताएंगे। सबसे बड़े पॉइंट है यहाँ पर, संविदा कर्मचारियों को नियमित करो और आउटसोर्स कर्मचारियों को 50% आरक्षण दो, और क्या क्या कहा है, बहुत बड़ी अपडेट आई। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जानकारी सब तक पहुंच सके। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, पेज को नहीं किया है फॉलो, तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई अपडेट आपको मिल सके। चलिए सीधे चलते हैं खबर की तरफ। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, यहाँ पर बिजली कार्मिकों, कंपनी कैडर, पेंशनर्स की मांगों के निराकरण हेतु फेडरेशन हर स्तर पर सकारात्मक प्रयास कार्य करेगा। ये बड़ी खबर इस जो है अखबार में निकाली हुई है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है मध्य प्रदेश के तमाम संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। यहाँ देखिए, नई भर्ती में संविदा को नियमित और आउटसोर्स को 50% का आरक्षण दें। तो यहाँ पर क्या है, पूरी खबर को देख लेते हैं साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी है। यहाँ पर देखिए, फेडरेशन के क्षेत्रीय सम्मेलन का बृहद स्तर पर हुआ आयोजन, सैकड़ों की संख्या में एकत्र हुए फेडरेशन के सम्मानित साथीगण। इस अवसर पर फेडरेशन ने अभियंता मनोज सोनी, प्रसिद्ध योगाचार्य अवनीश तिवारी, साहित्यकार शरद उपाध्याय, विजय तिवारी, यहाँ देख लीजिए, विजय तिवारी, त्रिशलय, रंजीत सेन, मुन्नालाल सोनी, कसाल और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन जबलपुर के क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए महामंत्री राकेश डीपी पाठक ने कहा कि फेडरेशन संविदा कर्मियों को, आउटसोर्स कर्मचारियों और नियमित कर्मचारियों, कंपनी कैडर कार्मिकों और सम्मानित पेंशनर्स साथियों की समस्याओं के समाधान हेतु हर स्तर पर एकजुट होकर सकारात्मक प्रयास और कार्य करेगा। यहाँ देख सकते हैं, फेडरेशन द्वारा कैशलेस बीमा, फ्रिंज बेनिफिट, वेतन विसंगति, सेवा आयु एक समान आदि विषयों पर जानकारी देते हुए फेडरेशन के महामंत्री पाठक ने कहा कि बिजली सेक्टर में लंबे समय के बाद नवीन ओएम में 51,000 से अधिक नियमित पदों का सृजन कर भर्ती हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है, जो कि बिजली सेक्टर की सभी कंपनियों के लिए नया जीवन देना अर्थात पुनर्जीवन है। फेडरेशन के महामंत्री राकेश डीपी पाठक ने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा जी और सभी प्रबंध निर्देशक जो जी से आग्रह किया है कि इन नई भर्तियों में सभी संविदा कर्मियों को बिना शर्त नियमित किया जाए और बिजली कंपनियों में 15 वर्षों से कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को 50% का आरक्षण दिया जाए। राकेश डीपी पाठक ने कहा कि बिजली कंपनियों द्वारा कंपनी में कार्यरत कर्मचारी और उनके परिवारजनों के एक बेहतरीन कैशलेस बीमा योजना प्रारंभ कर दी है, किंतु आज तक सेवानिवृत्त अर्थात पेंशनर्स के लिए योजना प्रारंभ नहीं की गई। उनके लिए इतना विलंब क्यों, जबकि सभी ने एक साथ आवेदन फॉर्म जमा किए थे। फेडरेशन ने बिजली प्रबंधन से मांग की है कि पेंशनर्स को भी शीघ्र लाभ दिया जाए। पाठक ने शासन से मांग की है कि राज्य के कर्मचारी और पेंशनर्स को केंद्र के समान महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, परिवार पेंशन राहत दी जाए। पाठक ने कंपनी कैडर की लाइन परिचारकों की सेवानिवृत्ति आयु 55 वर्ष की जगह सभी के समान 62 वर्ष शीघ्र करने की मांग की है। विभिन्न श्रेणियों में व्याप्त वेतन विसंगति को भी शीघ्र दूर करने की मांग रखी गई है। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्री यूके पाठक ने फेडरेशन के विषय में दमदार तरीके से जानकारी देते हुए कहा कि हम सबको संगठन को मजबूत करने समुचित प्रयास करना चाहिए। मैं हर समय आप लोगों के साथ खड़ा हूं। विशिष्ट अतिथि श्री RS परिहार ने फेडरेशन द्वारा किए गए कार्यों और गरिमा में इतिहास की जानकारी देते हुए कहा कि नियमित कर्मचारियों के समान पेंशनर्स को भी मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए। परिहार ने कहा कि हम सबको सभी को मिलकर एकजुट होकर फेडरेशन को मजबूत और क्रियाशील करना है। संगठन मंत्री दिनेश दुबे ने कहा, पूरे प्रदेश में एकमात्र संगठन फेडरेशन है जो शुरू से ही सबसे ज्यादा सदस्यों के साथ
कर्मचारियों के हित के लिए सब कुछ दिलाने वाला संगठन रहा है। फेडरेशन ने हमेशा हर श्रेणी के कर्मचारियों और पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान में अहम भूमिका निभाई है। आज भी फेडरेशन पूरी क्षमता के साथ प्रयास कर रहा है। फेडरेशन ने कम समय में फिर हर श्रेणी के कर्मचारी की मांग को प्रशासन के समझ तत्परता से रखा है और हर स्तर के कर्मचारी को सफलता भी मिली है। अब हम सबको एकजुट होकर कार्य करना है। दुबे ने कहा कि आज इस क्षेत्रीय सम्मेलन में फेडरेशन को नई ऊर्जा मिली है। अनूप वर्मा ने संविदा और पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान करने आह्वान किया है। उमा शंकर दुबे ने कहा कि संगठन का विस्तार किया जाए, नए लोगों को जोड़ा जाए और उन्हें जिम्मेदारी दी जाए। उमा शंकर दुबे ने जबलपुर क्षेत्र में फेडरेशन द्वारा चलाए जा रहे अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि यह शुरुआत है। जबलपुर में शीघ्र प्रांतीय सम्मेलन भी वृहद स्तर पर आयोजित किया जाएगा। श्याम मोहन वर्मा ने सभी वर्गों की समस्याओं के लिए फेडरेशन के प्रयासों को सराहा। मोहन श्रीवास ने फेडरेशन के इतिहास और प्रयासों की सराहना। अवनीश तिवारी फेडरेशन द्वारा चलाए अभियान को बेहतरीन बताया। आई के अग्रवाल ने फेडरेशन द्वारा किए जा रहे कार्यों और संगठन की गतिविधियों पर विस्तृत प्रकाश डाला। सरब उपाध्याय, विजय तिवारी, किसलय, सुनील पटेल, CS पालीवाल, RK चौबे ने कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु फेडरेशन की परंपरा कार्य संस्कृति को बताया। सभी ने सभी से पुनः फेडरेशन से जुड़ने का आह्वान किया है। विनय पाठक, बसंत मिश्रा, मोहित पटेल, मनोज पाठक, मोहित पटेल, सुधीर मिश्रा, दीपक मेमने, नरेश दुबे, दिलीप पाठक, अजय चौबे, दयाशंकर सहित अनेक फेडरेशन के साथियों ने अतिथियों का स्वागत किया है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है, जहां पर नई भर्ती में संविदा को नियमित किया जाए और आउटसोर्स कर्मचारियों को 50% का आरक्षण दिया जाए। बड़ी मांग यहां पर फेडरेशन ने किया है। फेडरेशन के क्षेत्रीय सम्मेलन में नेता जो है, कर्मचारी नेता जो है, उन्होंने एक एक करके अपनी बातों को रखा है। दोस्तों इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी आवाज सरकार तक पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।